बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो बच्चों, ठीक हो आप लोग? चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा, इसमें हम थ्योरी जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की उसको डिस्कस करेंगे। और जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको डिटेल के साथ हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसके नेचर ऑफ रूट और डिस्क्रिमिनेंट और उसके जो नेचर ऑफ रूट्स हैं उनको फाइंड आउट करके ये बताएंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन है वो रियल है, रैशनल है या इरेशनल है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको थोड़ा सा देख लेते हैं किताब में कि क्या पूछा गया है और कैसे हम इनको सॉल्व करेंगे। तो बेटा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है हम देखेंगे नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उससे आपका तारुफ है पहले कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है उसकी ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। इसको आप क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कह सकते हैं कि जिसमें जो हमारे पास जो फर्स्ट वेरिएबल स्टार्ट में होता है वो स्क्वायर में होता है और उसके साथ हमारा कोफिशिएंट होता है, यानी यहाँ पे कोई हमारा यहाँ पे रैशनल नंबर होता है। उसके बाद जो उसका दूसरी टर्म होती है उसमें हमारे पास वेरिएबल जो है वो बगैर स्क्वायर के होता है, 1 ताकत के साथ होता है, 1 पावर के साथ, और उसके साथ हमारा रैशनल नंबर जो है वो एक होता है। और उसके बाद जो हमारी तीसरी टर्म होती है वो कांस्टेंट होती है, यानी उसके साथ वेरिएबल नहीं होता। तो सबसे पहले तो ये शनाख्त ज़रूरी है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो फर्स्ट चैप्टर में बहुत डिटेल के साथ डिस्कस है, और ये चैप्टर जो है वो जॉइंट है उसके साथ फर्स्ट चैप्टर के साथ। ax² + bx + c जो है ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक, अब हम ये करेंगे कि अब इसके जो रूट्स होते हैं बेटा वो 2 होते हैं। जब हम इसको बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला हल करते हैं तो हमारा ये फार्मूला होता है -b + माइनस। तो प्लस की वैल्यू एक रूट को जो क्रिएट करती है और दूसरा जो माइनस की वैल्यू होती है वो दूसरा रूट जो है वो क्रिएट करती है। इस तरह हमारे पास 2 रूट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। चाहे आप इसको फैक्टराइज कर लें, चाहे यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लें, या आप इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर करें। हमेशा आप इसके देखते हैं कि अगर ax² है तो हमारे पास यहाँ पे हमेशा इसके 2 रूट होते हैं। तो अब यहाँ पे मसला ये है कि हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी को। तो उसमें हम सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो बेटा डिस्क्रिमिनेंट जो है हमें पता है कि हमारे पास जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है ax² + bx + c = 0। सबसे पहले तो ये देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो एक फर्स्ट स्टार्ट में है ये a की वैल्यू, यानी इससे मुराद ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ कि 7x² + 9x + 2, ठीक है। ये देखिए, अगर मैं इस तरह से डिस्क्रिमिनेंट जो है फाइंड आउट करना चाहती हूँ, या मुझे ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना है, तो डिस्क्रिमिनेंट का बेटा जो फार्मूला होता है वो होता है b² - 4ac। ये जो है ये आपका डिस्क्रिमिनेंट होता है जो हमारी जो है इसके क्वाड्रेटिक फार्मूले में रेडिकल के अंदर एक्सप्रेशन होता है, वो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू होती है b² - 4ac। तो अगर हमारे पास ये कोई क्वेश्चन है और यहाँ से हमें वो कह रहा है कि आप जो है इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, तो सारी बात है सबसे पहले हमें यहाँ पे ये देखना होगा कि हमारे पास a की वैल्यू क्या है। हमारे पास a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 7 है। b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 9 है। और c की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है। और हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए अगर हम सबसे पहले लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट और उसका जो है फार्मूला लिखेंगे, फिर हम इसको हल कर लेंगे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चों होता है b² - 4ac, ठीक है। अब b² - 4ac है तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वहां से पहले हम a b c की जो वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करेंगे और फिर हम इसके अंदर पुट कर देंगे। हमारे पास b की वैल्यू 9 है तो हम यहाँ पे 9 लिख के उसका स्क्वायर कर देंगे, और 4a की वैल्यू हमारे पास 7 है वो लिख देंगे, और यहाँ पे हमारे पास जो है c की वैल्यू 2 है वो हम लिख देंगे, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि हमारे ये जो है क्या आंसर आता है। तो 9 का स्क्वायर जो है बच्चों 81 होता है। यहाँ पे 4 2s are 8 और 8 7s are 56। यहाँ पे हमारे पास ये 56 आ गया। 11 में से 6 माइनस करें तो हमारे पास 5 आता है। 7 में से 5 माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका जो है डिस्क्रिमिनेंट आ गया। डिस्क्रिमिनेंट बेटा मालूम करने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है, क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है उसके अंदर सबसे पहले आपने a b c की जो वैल्यू है उसको सही तरह से आपने जो है डायग्नोज करना है, फिर उसके बाद उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है फाइंड आउट कर सकेंगे।
तो जब डिस्क्रिमिनेंट बेटा आपको फाइंड आउट करना आ जाएगा तो उसके बाद अगला जो स्टेप होगा वो होगा कि आप नेचर ऑफ रूट्स बताएंगे कि आप जो क्वेश्चन करने लगे हैं उसकी नेचर ऑफ रूट क्या है, या उसमें जो रूट्स हैं वो किस तरह के हैं, और उसको हम डिस्कस अब करते हैं। कि हमारे पास देखिए ये डिस्क्रिमिनेंट जो है, जिस तरह हमारे पास अभी ये आंसर आया है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका स्क्वायर है? ये 5 का स्क्वायर है। तो फिर हमारी जो होंगे रूट्स और तरह के होंगे। अगर हमारे पास नेगेटिव आते हैं तो वो क्या, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे? अब देख लें नेचर ऑफ रूट्स में हमारे पास ये 4 कैटेगरीज होंगी। इनको अच्छी तरह से समझ लें क्योंकि एक्सरसाइज में और एग्जाम में ये लाजमी पूछा जाता है कि नेचर ऑफ रूट बताएं। आपको कोई सा जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देंगे तो सबसे पहले ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला लगाना है, उसमें आपने उसकी वैल्यूज पुट कर देनी है। फिर आना है आपने अपने डिस्क्रिमिनेंट की तरफ। जिस तरह से आप देखें कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0, ये फ़र्ज़ करें कि हम जो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारा जो है इसको हल करने के बाद जिस तरह भी आया है हमारा वो 25 आ गया। यानी आपने डिस्क्रिमिनेंट को हल किया है तो 25 आ गया जो कि ग्रेटर दैन 0 है। ठीक है, ग्रेटर दैन 0 भी है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और क्वालिटी है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, क्या है ये? परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये ग्रेटर देन 0 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है तो फिर हमारे रूट्स किस तरह के होंगे, हम क्या उनके बारे में कहेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। आपने इनको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है ताकि कोई आपको गलत फहमी ना रहे। अगर वो ग्रेटर देन 0 है, यानी कोई वैल्यू है हमारी 9 है, 16 है, 25 है, यानी यहाँ पर मैं लिखती हूँ कि अगर हमारा फ़र्ज़ करें कि इसकी वैल्यू जो 16 आती है वो भी कंप्लीट स्क्वायर है और वो भी 0 जो है उससे बड़ा है। इस तरह के हमारे पास रूट्स आते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो उनको हम कहेंगे कि हमारे जो रूट्स हैं वो कैसे होंगे? रूट्स आर अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, हमारे रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे और रैशनल होंगे। ठीक है, क्योंकि अनइक्वल इसलिए होंगे कि जब आपके पास ये इनइक्वालिटी का साइन होता है तो देन आपके पास रूट्स जो हैं वो अनइक्वल ही होते हैं, भले वो 0 से लेस हों या ग्रेटर हों। जब आप ये साइन यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपके रूट्स जो होंगे वो अनइक्वल होंगे, अनइक्वल। ठीक है, और रैशनल होंगे। ये चीज़ तो है कि आपके जब रूट्स आपकी जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से बड़ा है और परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर रूट्स क्या हैं? अनइक्वल और रैशनल। अब इसकी दूसरी कैटेगरी देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है अगर हम इसको हल करते हैं डिस्क्रिमिनेंट को और हमारी वैल्यू फॉर एग्जांपल जो है 24 आ रही है या 23 आ रही है। ठीक है तो वो भी 0 से बड़ा, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरह से अगर हम कोई डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास बी ए सी की वैल्यू पुट करते हैं और हमारे पास कोई आंसर आता है और वो जो है वो 10 है, तो 10 भी तो 0 से बड़ा है। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो 0 से बड़ा आता है और वो नॉट परफेक्ट स्क्वायर है, यानी वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि अब 10 भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है हमारे पास और जो दूसरा 24 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फिर हम रूट्स के बारे में क्या राय देंगे? तो फिर हमारे रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर अनइक्वल। इस बात को याद रख लें कि यहाँ पे भी रूट्स आपके अनइक्वल हैं। ये देखिए यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का साइन यूज़ हुआ है। रूट्स यहाँ पे भी आपके अनइक्वल हैं और दूसरा जो है यहाँ पे अब रूट्स जो हैं वो इरेशनल हैं। ठीक है, इरेशनल, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर जो होते हैं ना वो रैशनल होते हैं, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होते वो इरेशनल होते हैं। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा अब परफेक्ट स्क्वायर होने पे और ना होने पे क्या होता है। परफेक्ट स्क्वायर हों तो फिर अनइक्वल और रैशनल होते हैं। जब आपके रूट्स होते हैं तो पॉजिटिव हैं, यानी कि ग्रेटर देन 0 होते हैं, तो फिर आपके रूट्स जो हैं वो अनइक्वल होंगे और इरेशनल होंगे। अब जो है देखिए कि अगर आप इसको हल करती हैं और आपके रूट्स जो हैं वो 0 के बराबर आ जाते हैं, मतलब फ़र्ज़ करें कि आपने यहाँ b का स्क्वायर किया है तो कोई ऐसी वैल्यू है कि आपका जो है आ गया है 24 आ गया है, b का स्क्वायर करने से सॉरी आपका आ गया है यहाँ पे 16। ठीक है, यहाँ पे 16 आ गया है और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू 4 तो है ही है, तो यहाँ पे a की जो वैल्यू है वो फ़र्ज़ करें कि a है और c की वैल्यू 2 है। तो आप इसको देखिए बेटा हल करेंगे, 4 2 8 8 2 16, तो हमारे पास यहाँ अगर 16 में से हम 16 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा। यानी हमारे रूट्स जो है अगर 0 के बराबर हैं तो फिर क्या होगा? फिर बेटा ये होगा कि हमारे जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल नहीं होंगे, वो हमारे होंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर इक्वल।
अब यहाँ पे हमारे रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, क्योंकि देखिए 0 के इक्वल आ गए हैं। और दूसरा क्या होंगे, रैशनल होंगे। रूट्स हमारे क्या होंगे, रैशनल होंगे और इक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर आ गई है। और जब वो 0 के बराबर आ जाती है तो फिर रूट्स हमारे इक्वल होते हैं और रैशनल होते हैं। अब इसकी है फोर्थ कैटेगरी। फोर्थ कैटेगरी में फॉर एग्जांपल कि हम जो है डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं, जो कि एक्सरसाइज में आप अभी करेंगे भी, तो उसमें आपका जो आंसर है वो फॉर एग्जांपल -9 आ रहा है, और -9 जो है वो 0 से छोटी वैल्यू है। या फर्ज करें -21 आ रहा है, तो -25 आ रहा है, इसको ही देख लें, है तो कंप्लीट स्क्वायर ना, बट ये माइनस में है तो ये भी 0 से छोटा है। अगर हमारे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो है माइनस में आती है, जो कि 0 से छोटी वैल्यू होती है, तो फिर हमारे रूट्स इमेजिनरी होते हैं। रूट्स आर इमेजिनरी, या इनको आप इमेजिनरी भी कह सकते हैं। बुक के अकॉर्डिंग आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे, कॉम्प्लेक्स होंगे, यानी आयोटा यहाँ पे यूज हो रहा होगा। तो वो आपके अगर आप इतना भी याद रख लें कि रूट्स जो आर इमेजिनरी, तो फिर भी ठीक है। और कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है उसको भी अगर आप जो है वहाँ मेंशन करना चाहते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये इस तरह से हम नेचर ऑफ रूट जो है इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन थोड़े थोड़े लेंथी हैं, जिनको हम हल करेंगे और देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर हैं या नहीं हैं, तो हमारी नेचर ऑफ रूट किस तरह की है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट मैंने आपको बताई है। यहाँ पे अब हम इसका करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का, और वहाँ पे हम देखेंगे कि हम डिस्क्रिमिनेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ये वाला, और बहुत जो है आसानी से आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट आपने बताना है। डिस्क्रिमिनेंट बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो एक्स स्क्वायर के साथ वैल्यू होती है वो हमेशा ए की होती है, वो जो कोफिशिएंट होता है। एक्स के साथ जो वैल्यू होती है वो बी होती है, बी हमारे पास यहाँ पे 3 है, और हमारे पास जो सी की वैल्यू है वो -1 है। तो अगर हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे तो हम उसका फार्मूला लिखेंगे। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेंट का जो बेटा फार्मूला है वो होता है b² - 4ac। अच्छा जी, अब हमारे पास 3 की वैल्यू जो है वो b की वैल्यू है। अब यहाँ 3 लिखें और इसका इस तरह से आप स्क्वायर कर दें, -4, और a की वैल्यू हमारे पास 2 है और c की वैल्यू हमारे पास माइनस है। तो अब इसको अगर आप हल करके देखें तो 3 का जो स्क्वायर है वो हमारे पास 9 है, और हमारे पास ये भी माइनस है, ये माइनस की 2 वैल्यूज हैं, प्लस आ गया। 4 2s are 8 और 8 1s are 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो इसकी आ गई है 17। और यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने हमसे नेचर ऑफ रूट नहीं पूछी है, सिर्फ हमसे ये पूछा है कि आप यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करें, तो इसका ये डिस्क्रिमिनेंट है। इसी तरह यहाँ पे आप देख सकती हैं कि हमारी जो ए की वैल्यू है वो 6 है, बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास -8 है, और जो सी की वैल्यू है वो हमारे पास 3 है। तो हम यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट का अगर हम फार्मूला लगाते हैं जो कि है b² - 4ac, ठीक है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा है क्या आंसर आ रहा है। तो b की वैल्यू हमारे पास 6 है, यहाँ पे आप लें 6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू जो है हमारे पास 6 है, और c की वैल्यू जो है हमारे पास 3 है। तो 6 6 36 माइनस, और 3 4 12, और 12 6 72। तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आ रहा है, अगर हम 12 में से 6 माइनस करें तो 6 आ रहा है, और हमारे पास यहाँ पे जो है 6 6 3 6, तो यहाँ पे 36 आ रहा है, जो कि माइनस का। तो ये यहाँ पे हमारा जो है डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है। नेचर ऑफ रूट पूछेंगे तो फिर हम इस पे गौर करेंगे कि माइनस में है तो ये कॉम्प्लेक्स है। अगर यहाँ पे देखें कि हमारा ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है लेकिन ग्रेटर देन 0 है, यहाँ पे हमारे जो रूट्स हैं, तो वो फिर हम नेचर ऑफ रूट में बताएंगे। यहाँ पे सिर्फ हम डिस्क्रिमिनेंट की बात करेंगे। इस तरह यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमारी जो a की वैल्यू है वो 9 है, और जो b है उसकी वैल्यू -30 है, और जो c है उसकी वैल्यू जो है वो 25 है। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं डिस्क्रिमिनेंट का, जो कि b² - 4ac है। फिर हम देखते हैं कि इसका क्या आंसर जो है वो आता है। तो b की वैल्यू -30 है, तो -30 का क्या करेंगे, हम इसका करेंगे स्क्वायर, -4, a की वैल्यू हमारे पास 9, और जो c है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 25 है। तो आप यहाँ पे देख सकती हैं कि अगर हम 30 का स्क्वायर करते हैं तो माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है स्क्वायर की वजह से, तो ये इसका आ जाएगा 900, और यहाँ पे
24 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100 होता है, और 100 को 9 से करें तो 900 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 900 में से 900 अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट 0 आ रहा है, जो कि इतना ही आपसे रिक्वायर है। जितना रिक्वायर है आपने उतना ही बताना है, आपने उसके रूट्स नहीं बताने लग जाना। तो ये हमारा आंसर है। इस तरह से जो नेक्स्ट 4th पोर्शन है उसका क्वेश्चन देख लें। उसमें ए की वैल्यू जो है बच्चा 4 है, और जो बी है उसकी वैल्यू हमारे पास -7 है, और जो सी है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास 2 है। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेंट बताना चाह रहे हैं तो b² - 4ac। तो आप देख सकते हैं बी की वैल्यू -7 है तो -7 लिखें, इसी तरह उसका स्केयर कर लें, -4 लिखें, ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू हमारे पास जो है -2 है। 7 का स्केयर जो है वो 49 आ गया, यहाँ माइनस और माइनस प्लस हो गया। 4 2s are 8 और 8 4s are 32। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि 9 और 2 को जो प्लस करें 9 10 11, 4 और 3 7 और 81। तो यहाँ पे एक परफेक्ट स्केयर की सूरत में रूट्स जो नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट का आंसर है वो 81 आ गया। इस तरह से हमने इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसे कर लिया है कि इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करने थे, और इसकी हमने थ्योरी को डिस्कस किया, नेचर ऑफ रूट कैसे फाइंड आउट करनी है। तो आप उम्मीद है कि आपको बेटा समझ आई होगी। अगर आपको समझ आ रही है और आपको कोई फ़ायदा हो रहा है मेरे चैनल से तो आप लाजमी इसको लाइक भी करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह बेटा जल्द मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जिसमें इंशाल्लाह मैं 2.1 के नेक्स्ट 2 3 4 5 क्वेश्चंस को डिस्कस रखिएगा और अपने टीचर फरजाना रशीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।